हाय गाइस, आई होप आप सब सेहतमंद अपने घरों में हैं और बाहर कम से कम निकल रहे हैं। इस पैंडेमिक के ज़माने में सोराइसिस भी काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और मुझसे राय लेना चाह रहे हैं कि मेरी डाइट क्या है, मैं क्या ऐसी चीज़ पीती हूँ या खाती हूँ जिसकी वजह से मैं अपने सोराइसिस को कंट्रोल में रखती हूँ। तो जैसे मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आपकी मदद करने की थोड़ी सी कोशिश की है और लोगों के प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे अक्सर मिलते रहते हैं कि वो लोग खुश हैं कुछ चीज़ें लगा के, जो चीज़ें मैंने ट्राई की हैं अपने सोराइसिस को कंट्रोल करने के लिए। तो आज मैं एक ऐसी चीज़ आपको बताने वाली हूँ जो आपको हैरान कर देगी कि ये चीज़ आपने कैसे नहीं सोची, ख़ास तौर से जब आपको सोराइसिस था। और महंगी महंगी दवाइयाँ और डॉक्टर के पास बिल बनाने की जगह अगर आप ये ट्राई कर लेते तो शायद कुछ फ़र्क अपने आप में ज़रूर देखते और सोराइसिस में थोड़ा सा सुधार आता। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ऐसी क्या चीज़ है जो मैं ट्राई कर रही हूँ अपने सोराइसिस को कंट्रोल में रखने के लिए। सोराइसिस में ख़ास तौर से दो चीज़ों पर गौर करने के लिए कहा जाता है। एक है आपका स्ट्रेस लेवल और दूसरी चीज़ है आप क्या खाते पीते हैं। तो एक चीज़ जिसने मुझे बहुत हैरान किया वो ये था कि मैंने जब एक ऐसी चीज़ जो मैं बचपन से शायद जानती हूँ उसके बारे में, जब मैंने उसे पिया तो मैंने अपने सोराइसिस में काफ़ी फ़र्क देखा। और आज वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी और वो चीज़ है साफ़ी, हमदर्द की ये साफ़ी सिरप। और इसने मुझे हैरान कर दिया है क्योंकि जब से मैंने ये पीना शुरू किया मेरे सोराइसिस में मैंने इतना फ़र्क देखा, तो मैंने सोचा आज आप सबके साथ इसे शेयर करूं। तो साफ़ी एक ब्लड प्योरीफायर है और बचपन में अगर आपको याद होगा, अगर आपने कभी पिया होगा तो आपके चेहरे पर अगर दाने आए हों या फिर आप अपने चेहरे पर एक ग्लो चाहते हो, चेहरा साफ चाहते हो, तो अक्सर डॉक्टर्स ने आपसे कहा होगा कि साफ़ी ज़रूर पीजिए, उससे आपका पेट जब साफ़ होगा तो आपका चेहरा भी साफ़ हो जाएगा। तो हम कैसे भूल सकते हैं कि साफ़ी वो चीज़ है जो एक इतने हर्बल एक्सट्रैक्ट से बनी है और इसने अपना कमाल सोराइसिस में भी दिखाया। साफ़ी बहुत इजीली अवेलेबल है किसी भी पास के मेडिकल स्टोर में, अगर आप पता करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। बल्कि ये मैंने ऑनेस्टली होम डिलीवरी करवाया है, मैं गई भी नहीं हूँ कहीं ख़रीदने क्योंकि पैंडेमिक अभी भी बहुत ज़ोर पकड़ चुका है। लेकिन अगर मैंने ये पीना शुरू किया है और कुछ फ़र्क देखा तो मैं ज़रूर कहूँगी कि इसके जितने भी हर्बल एक्सट्रैक्ट हैं वो पेट जैसे जैसे आपका साफ़ करते जाते हैं वैसे वैसे आप सोराइसिस में फ़र्क देखेंगे। और आप ज़्यादा ना पिएं क्योंकि आपको इसके बाद पेट में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। जितना इस पे बताया गया है उतना ही कंज्यूम करें इसे। अब इस पैंडेमिक में जब सबका स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो चुका है, जॉब्स की परेशानी है, आमदनी की परेशानी है, तो किसी का भी ये कहना कि आप अपना स्ट्रेस कंट्रोल में रखें कम किया जा सकता है, लेकिन जिस पे जो बीत रही है वही जानता होगा। तो आपका सोराइसिस भी बढ़ रहा होगा, लेकिन मैं क्योंकि इस लड़ाई में आपके साथ हूँ और जो जो चीज़ों की मैंने कोशिश की है, ट्राई किया है, मैंने उसे अपने सर पे अप्लाई किया है या फिर उसे कंज्यूम किया है और उसमें फ़र्क देखा है, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ ताकि अगर आप इस वक्त पैंडेमिक के ज़माने में घर पे भी हैं तो परेशान मत होइए। सोराइसिस में हम मिलकर इसका सामना करेंगे। और अगर ये साफ़ी जैसा एक हर्बल एक्सट्रैक्ट ड्रिंक आपको एक रिलीफ दे सकता है तो क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आप जहाँ डॉक्टरों से बातें कर ही रहे होंगे कि आप किस तरीके से अपने सोराइसिस को कंट्रोल में लाएं, तो इसे भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, हिम्मत ना हारें। और अगर आप 15 दिन में असर देखना चाहते हैं, थोड़ा सब्र करें, थोड़ा एक महीना ट्राई करें और देखें कि कैसा आप पर असर होता है इसका। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ब्लड प्योरीफायर है और जैसे आपका ब्लड प्योरीफाई होता है, आपका गट क्लीन होता है, तो जब आपका पेट साफ रहेगा, आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, सोराइसिस का उससे एक डायरेक्ट लिंक है। तो आपके ऑटोमेटिकली डाइट में जब फ़र्क होगा तो आप सोराइसिस में भी फ़र्क देखेंगे। तो जल्दी से इसे ख़रीदिए, देर मत करिए। अब साफ़ी की ख़ासियत तो मैंने आपको बता दी, जैसे इसमें इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ पर लिखे गए हैं। इसमें सना, रेवन, चीनी, नीम, तुलसी, ये सब चीज़ें हैं
जो काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। आप सब मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछते हैं कि मेरी डाइट क्या है, मैं कैसे अपने सोराइसिस को कंट्रोल में रखती हूँ। आज मैं शेयर करूँगी वो 2 चीज़ें जो मैंने अपनी डाइट में चेंज की और मैंने सोराइसिस में फ़र्क देखा, ताकि अगर आप भी वो करना चाहें तो शायद फ़र्क देखेंगे। और नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वो करके फ़र्क नज़र आया कि नहीं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने बंद की है वो है मैदा। मैं काफ़ी मैदे की चीज़ें खाती थी। जैसे आप सबको पता है कि ब्रेड एक काफ़ी पसंदीदा चीज़ होती है लोगों की। मैं नाश्ते में भी ब्रेड लेती थी, शाम में भी अगर मैंने दिल चाहा तो कुछ बर्गर खा लिया, कुछ मैदे की चीज़ें खा ली। पिज़्ज़ा मेरा फेवरेट था। मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने 3-4 महीने से शायद पिज़्ज़ा खाया ही नहीं होगा। लेकिन मैंने मैदा काफ़ी कंट्रोल में करने की कोशिश की है। अगर मैंने कोई भी चीज़ क्रेविंग भी हुई है मुझे मैदे की, तो मैंने कोशिश किया है कि उसे व्हीट का बना के खाऊं। तो अगर मैंने कभी शोरमा खाया तो व्हीट शोरमा खाया, पिज़्ज़ा खाया तो व्हीट का उसका बेस चूज़ किया। तो मैंने कोशिश किया है कि मैदा अपने आप से बहुत दूर रखूं। और मैदे की चीज़ छोड़ने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा काफ़ी फ़र्क आया सोराइसिस में, और वो काफ़ी कम हो गया। ख़ास तौर से पहले जहाँ मुझे काफ़ी पैचेस आते थे और इतनी सिवियर इचिंग होती थी, वो काफ़ी कम हो गई। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ तो महीने में कभी कभी मुझे इचिंग अगर होती है तो वो बहुत मिनिमम होती है। अब जहाँ आप सोराइसिस जैसी तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे होंगे, वहीं पर मैदा जैसी चीज़ चंद दिनों के लिए छोड़कर देखिए, शायद आपको भी वही फ़र्क नज़र आए जो मुझे नज़र आया। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है नॉन-वेज। मैं एक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ। मुझे बेहद पसंद है चिकन, फ़िश, ये सब चीज़ें। मैं अगर आप मुझे रोज़ खिलाएं, मैं रोज़ खाने को तैयार हूँ। लेकिन मैंने चिकन या फ़िश, कोई भी नॉन वेज आइटम 3 बजे के बाद खाना बंद कर दिया और अपने पेट को वो आराम दिया कि वो उसे डाइजेस्ट कर पाए। अगर मुझे कुछ खाना भी हुआ तो लंच तक मैंने नॉनवेज खाया। शाम के वक्त मैंने कोशिश की कि मैं कोई भी नॉनवेज आइटम कंज्यूम ना करूं। लेकिन अगर मैंने कभी नॉनवेज आइटम कंज्यूम किया शाम के वक्त, तो मैंने सोराइसिस में भी फ़र्क देखा, जिसका मतलब है उसका कोई डायरेक्ट लिंक मुझे नज़र आया। तो जब जब मैंने अपनी डाइट को कंट्रोल किया है और चंद चीज़ें ट्वीक की हैं अपने डाइट में, तो मैंने काफ़ी फ़र्क देखा है। तो ये 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही थी, मैदा और नॉनवेज। इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद मैंने काफ़ी फ़र्क देखा। और अगर आप भी नॉनवेज दोपहर तक खाएं, शाम को ना खाएं और अपने पेट को आराम दें, कुछ और खा लें, वेजिटेरियन फूड खा लें। अगर आपको प्रोटीन का कुछ खाना है तो आप उसे किसी और तरीके से आप खा सकते हैं। सोया खा सकते हैं, मे बी लाइक पनीर, टोफू। लेकिन नॉनवेज अगर आप रोक दें शाम के वक्त, तो आप खुद भी फ़र्क देखेंगे जैसे मैंने फ़र्क देखा। तो ये चंद चीज़ें मैंने की हैं अपने सोराइसिस के लिए, और मैंने सोचा आज आपसे एक अपडेटेड वीडियो शेयर करूं जहां मैंने फ़र्क देखा अपने सोराइसिस में, और क्यों ना आप सबकी भी मदद करने की कोशिश करूं, कैसे मैं सोराइसिस के साथ डील करती हूं या फिर कैसे मैंने चेंजेस देखे अपने केस में। तो ये था मेरा सोराइसिस पर वीडियो। मैंने सोचा आप सबको इस पैंडेमिक के ज़माने में, जहाँ कई जगहों पर लॉकडाउन हुआ है, थोड़ी सी और मदद कर दूँ। घर बैठे आप परेशान मत होइए, चंद चीज़ों की कोशिश करिए जो मैं आपसे कह रही हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, तो सब्सक्राइब करिएगा। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते रहिए। मदद अगर मैं आपकी कर सकूं तो मैं बहुत खुश होंगी। जब तक हम फिर मिलें अगले वीडियो के साथ, आप सब अपना ख्याल रखें और सेहतमंद रहें।